अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक के नाम से। सबसे पहले बात करेंगे, कतर ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए, गजा में मरकावा टैंक तबाह, ट्रंप से इसराइली उम्मीदें पूरी होंगी, एक और स्टेडियम में फलस्तीन की गूंज। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अमेरिका प्रेशर के बाद कतर ने एक हफ्ता कबल हमास को जो है इन्फॉर्म किया है कि उसे दोहा में अपना सिफारती दफ्तर बंद करना होगा। बाइडन इंतजामिया के सीनियर हुक्काम ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से गुफ्तगू में इस पेशरफ्त से आगाह किया। कतर ने 2012 से दोहा में हमास के हुक्काम की मेज़बानी की, जब ये तंजीम शाम की खाना जंगी के दौरान दमिश्क से अपना हेडक्वार्टर मुंतकिल करके कतर आई। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद अमेरिका ने कतर को जो है मुतला किया कि वो हमास के साथ मामूल के साथ ताल्लुकात बरकरार नहीं रख सा। ताहम कतर ने खलीजी रियासत से हमास की दफ्तर को बंद करने की दरख्वास्त रोक दी, क्योंकि हमास के साथ राब्ते का चैनल जंग बंदी और यरगमायू की रिहाई के माहदे में इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि कतर ने हमास को कह दिया कि वो अपना सफारती दफ्तर बंद कर दे। ताहम इस हवाले से अभी तक कतर के हुक्काम ने कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की है। ये खबर आपके सामने हम रखते हैं बाकायदा सबूतों के साथ। आपको CNN को कोट करके हमारी कोशिश होती है कि ऐसे हवा में बोंगिया नहीं, बल्कि आप तक वो खबर पहुंचाई जाए जो मुख्तलिफ बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल से निकल कर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। हमारी टीम बैठी होती है, हम खुद पूरा दिन रिसर्च करते हैं। मैं तो अपनी बात करूं, मेरे पास तो दिमाग इतना ज़्यादा हैवी हो गया है। हैवी मीन्स के मशरक़ वस्ती और मिडल ईस्ट की इतनी ज़्यादा खबरें मेरे दिमाग में गूंजती रहती हैं कि रात को सपने में यानी ख्वाब में भी मैं कहीं ना कहीं लेबनान या गजा की गली कूचों में घूमता फिरता हूँ। लेकिन बात वही है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है, और इंफॉर्मेशन का फ्लो क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत कम होती है सुनने की, और हमारे पास एक नहीं है, हर महाज पे हमने बोलना होता है, टीवी पे जाना होता है, सेमिनार में जाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबको कलील वक्त में भी आगाह करता जाऊं। और मुझे खुशी इस बात भी है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक आप लोगों ने हर महाज पर जहां मैं बोला हूं आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं आप सबको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन बहरहाल साथ साथ आपको बता दें कि गजा की पट्टी जबालिया के इलाके में झड़पें बड़ी तेज हो चुकी हैं। आलम आदीन रिपोर्ट कर रहा है कि मज़ाहमत ने एक मरकावा टैंक और एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को कामयाबी से निशाना बनाकर उसको तबाह किया है। उसके अंदर जो अमला था उनकी भी हलाकत हो चुकी है। इसी तरह नेटजारम पर मार्टर गोले बरसाने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला जो हैं इस वक्त, ये झड़पें कल भी बहुत तेज़ी से झड़पें चल रही थी, और आज भी झड़पों में कमी नहीं बल्कि तेज़ी आ रही है, और मुसलसल पसपाई का सामना है इख्तलाफ फौज को। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सफ़ीर माइकल ओन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अगर इसराइली ट्रंप के साथ ताउन करे तो ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो सकती है, जिनमें सऊदी अरब के साथ एक तारीखी अमन मुआहदे का इम्कान और ईरान के असर रसूख को रोकने के इक़दाम शामिल हैं। ताहम इन इलाक़ों के अहदाफ के लिए दरकार तकाज़ी और मफाहमत जो है उनको निभाना नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो सकता है। ट्रंप के गुज़श्ता दौर सदारत के बाद दोनों रहनुमाओं के इर्द गिर्द मौजूदा मुतअद्दिल आवाज़ें कम हो गईं। इसराइल में बहुत से लोग ट्रंप के पहले दौर को खुशगवार यादों के साथ देखते हैं, लेकिन दूसरा दौर मुख्तलिफ हो सकता है और माजी की कारकर्दगी में मुस्तकिल की जो कामयाबी की ज़मानत जो है दिखाई नहीं देती है। आप अंदाज़ा लगा लें, मैं आपको ट्रंप के आने के बाद देखो, इंसान जो है ना, माजी आप एक बार गवर्नमेंट में आते हैं तो आप चीज़ें बड़ी करीब से जांच लेते हैं। दोबारा जब आप बड़ी मुश्किल हालात से ऊपर की तरफ आते हैं और गवर्नमेंट संभाल लेते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस वक्त अमेरिका में उन करप्ट जर्नेलों का है, उन करप्ट ब्यूरोक्रेसी का है, उन माफिया का है, मीडिया माफिया का, कि जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ जो है भरपूर मुहिम चलाई, जिन्होंने ट्रंप को ना आने के
لیے بھرپور حکمت عملی اپنائی، جنہوں نے عمران خان نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کی، سیم پوزیشن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح خان کو بھی ٹانگ پر گولی ماری گئی، گولیاں برسائی گئی، دھمکیاں دی گئی، لوگوں کو اٹھوایا گیا، تو سچویشن سیم ہے۔ اب عمران خان اگر اقتدار میں آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو پہلے سے تکلیف ہے کہ عمران خان نہ آئے، اگر وہ آئے گا تو تبدیلی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہوگی اور بڑا سخت قسم کا ہاتھ رکھے گا۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا کل بیان اگر آپ نے سنا ہے تو اس میں بھی اس نے ڈیپ اسٹیٹ کی تمام تر چیزوں کو چینج کرنے کے حوالے سے بڑا اعلان کیا ہے۔ تو میرے خیال میں چیزیں جو ہیں، اب مجھے نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اب ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑا کھل کے بات کریں گے، کھل کے اقدامات لیں گے، لیکن امیدیں چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہوں، پاکستان میں ہوں یا دیگر ممالک میں، ٹرکی میں جو حالات کشیدہ ہیں اس کے حوالے سے، معاشی طور پر اس کے حوالے سے ہر شخص پر امید نظر آتا ہے۔ یورپ بھر میں فٹ بال شائقین میچوں کے دوران فلسطین کی حمایت کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، جو جاری انسانی بحران کی عالمی سطح پر گونج کو ظاہر کرتا ہے۔ استنبول کے گالا سارے فٹ بال اسٹیڈیم میں جاری جو ہے آئیفا یورپ لیگ کے ایک میچ کے دوران شائقین نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ غزہ و فلسطین کے حق میں نعرے اور بینر گراؤنڈ میں دکھائی دیے۔ ایک بڑے بینر پر لکھا تھا کہ غزہ کے بچوں کو جینے دو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی حقوق یا انسانی حقوق کی تنظیمیں تو فلاپ ہو چکی ہیں، لیکن انسان جاگ چکا ہے، اس کا ضمیر جاگ چکا ہے۔ اب وہ ظالم کے خلاف بات کرتا ہے، مظلوم کے حق کی بات کو سنتا ہے۔ پہلے تو وہ سننا گوارا بھی نہیں کرتا تھا، اب تک اتنی۔ بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔